कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 7 गणित में आपका पाठ 11 परिमाप और क्षेत्रफल चल रहा है, जिसमें हमने पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्योंकि आपने इससे पहले आयत का क्षेत्रफल पढ़ा है। तो आयत के यदि हम एक विकर्ण बना दें, दो भाग बने उसके, तो ये दो त्रिभुज ही बनते हैं। और आयत की खासियत ये होती है कि उसका प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, समकोण बनता है। ठीक है ना, तो ये एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन जाता है। और जो जो आपका जो आयत जो विकर्ण होता है आयत का, वो उसको दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। तो ये दो बराबर भागों में बट गया, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा, किसी एक भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका हम 1 नंबर डाल दें, इसका 2 नंबर डाल दें, तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो त्रिभुज 1 का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 1/2 आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत के क्षेत्रफल का आधा। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, इसके बराबर होगा। इसको हम हल कर लेते हैं। 20 और 9 दे रखे हैं, तो 20 × 9 और 2 से 20 काटा 10 बार, तो हो गया 10 × 9, 10 × 9 90 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर बोलते हैं, इसको वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं। क्षेत्रफल वर्ग में आता है ना, क्षेत्रफल को के लिए वर्ग लगाते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। अब अगर ये त्रिभुज आपका एक वर्ग का भाग हो, वर्ग के में अगर हम दोनों विकर्ण बनाएं तो उसके बराबर बराबर 4 त्रिभुज बनते हैं, बराबर बराबर, यानी एक वर्ग 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। एक वर्ग जो है 4 बराबर भागों में, 1 2 3 4 बराबर भागों में बट जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल हम जाते हैं ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग। भुजा यदि इसकी 12 सेंटीमीटर है तो 12 का वर्ग 12। ठीक है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक त्रिभुज का, मान ले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, सबका बराबर होगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, क्योंकि 4 बराबर भागों में बट रहा है ये, तो इसका 1/4 होगा, है ना। तो 1/4 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल 12 का वर्ग है। 12 का वर्ग का मतलब होता है 12 × 12, 12 का वर्ग है ना ये। वैसे हमें भुजा गुणा भुजा करना था यहाँ पर, भुजा गुणा भुजा, यानी कि a × a, ये तो हमने तुम्हें बताया था। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 12 × 12 कर लीजिए। तो ये 12 × 12 आ गया। 4 से 12 काट दीजिए 3 बार, 4 × 12 बचा 3 × 12, और 12 × 36, 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई। अब दो चीज़ का ध्यान रखें, आधार कौन सी है और संगत ऊंचाई कौन सी है। एक समांतर चतुर्भुज आपके सम्मुख दिख रहा है ये, इसमें आधार कोई, इसकी 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, कोई एक भुजा इसकी आधार होगी। ठीक है ना, और संगत ऊंचाई कैसी होगी, उसमें किसी भी शीर्ष से, सामने के शीर्ष से, ये सामने का शीर्ष है, ये भुजा यदि आधार है, इसके सामने का शीर्ष ये और ये है, 2 शीर्ष हैं, इनसे इस भुजा पर डाला गया लंब, यानी 90 अंश का कोण, लंबवत ऊंचाई होती है। जो यहाँ से हमने यहाँ लंब डाला और यहाँ 90 अंश यदि बन गया, तो ये जो ऊंचाई होगी इसे हम कहेंगे संगत ऊंचाई, और इसे कहेंगे आधार। ठीक है, ठीक है।
यदि हमने इधर की तरफ लंब डाला होता तो ये हो जाती है आधार, ये हो जाती संगत ऊंचाई। ठीक है ना। लंब शीर्ष लंब आपने पिछले किसी पाठ में पढ़े हैं, शीर्ष लंब कैसे बनाते हैं। सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब होता है ना। तो आधार गुणा संगत ऊंचाई, यहाँ देखिए आधार आपका 14 है, संगत ऊंचाई 6 है, तो 14 और 6, 14 छक्का 84, 84 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसी प्रकार एक और देखिए समांतर चतुर्भुज 2 का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये भुजा 10 है, ये भुजा 10 है, और यहाँ से हमने इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला, ये गया लंब, ये लंबवत ऊंचाई हो गई। ठीक है ना। और इस भुजा पर ये लंब पड़ा है, तो ये हो गया इसका आधार, ये हो गई ऊंचाई, ये हो गया आधार। ये 10 सेंटीमीटर तो हो गया आधार, और 3 सेंटीमीटर हो गई ऊंचाई, तो 10 गुणा 3 30 वर्ग सेंटीमीटर। हम इसको 30 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। घबराइए मत कि ये क्या लिखा सर ने, आप ऐसे भी कर सकते हैं 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए फिर दूसरा समांतर चतुर्भुज हमने लिया। यहाँ भी देखिए आधार गुणा संगत ऊंचाई। अब आधार क्या है, आधार यदि ये है b, तो इसके संगत जो ऊंचाई है कौन सी होगी, ये इसके शीर्ष से जो यहाँ पर सम्मुख शीर्ष से इस पर जो लंब पर डाला गया है, इस लंब, ये जो ऊंचाई है ये इसके संगत ऊंचाई होगी। ठीक है ना। ये इसके संगत ऊंचाई होगी। यदि हम लंब इधर से डाल देते तो ये आधार हो जाता और ये संगत ऊंचाई हो जाती है ना। तो b गुणा h। अच्छा आगे देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, यदि हम इस समांतर चतुर्भुज को किसी विकर्ण द्वारा बराबर 2 भागों में बांट दें, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो 2 बराबर भागों में बांटने पर क्या होगा, ये 2 बराबर भागों में बांट जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई, तो 1/2 गुणे आधार गुणा संगत ऊंचाई, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। ये देखिए 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बना, मतलब समांतर चतुर्भुज का आधा। भाई आधार गुणा संगत ऊंचाई तो समांतर चतुर्भुज का है, और समांतर चतुर्भुज का आधार त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमने त्रिभुज बनाया था, ये इसका आधार, ये इसकी संगत ऊंचाई। अब चाहे तो हम इसको आगे बढ़ा करके एक समांतर चतुर्भुज का रूप भी दे सकते हैं। तो क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, अब इस चित्र में आप समझेंगे आधार और संगत ऊंचाई से मतलब, ये तीनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं। देखिए यदि हम आधार लेते हैं b1, तो ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली h1, तो 1/2 आधार गुणा b1 गुणा h1, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यदि हम लेते हैं, यदि हम क्या करते हैं, इस शीर्ष से इस भुजा पर हमने लंब डाला, उठा देते हैं, इस शीर्ष से इस भुजा पर, तो ये जो भुजा है ये तो हो गई आधार, और जो लंबवत दूरी है ये हो गई ऊंचाई h2 और b2, 1/2 b2 h2। तो जो आधार है उसी के अनुसार, ये नहीं कि आप b2 h3 कर दें, तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, मेल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब यदि हम इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर लंब डाला, तो ये जो भुजा है ये तो हो जाएगी आधार b3, और इसके संगत जो ऊंचाई है ये है,
जो हमने लंब डाला सम्मुख शीर्ष से, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक एग्जांपल है, निम्न त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज है हमारे सम्मुख, ये है PQR एक त्रिभुज है, तो इसका जो आधार है 4 सेंटीमीटर है और लंबवत ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 4 गुणा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए। इसमें क्या है, यहाँ आधार है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई लंबवत दूरी, इस शीर्ष से जो लंब पड़ेगा वो बाहर की तरफ जाएगा और ये आएगा बाहर। 2 सेंटीमीटर लंबाई का जो ऊंचाई हो गई 2 सेंटीमीटर हो गई और आधार हो गया 3 सेंटीमीटर। तो बस सीधे सीधे आप इसका निकाल लीजिए क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल, बचा 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए और देखिए एग्जाम्पल, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। आधार CD की संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और आधार AD की संगत ऊंचाई। इसमें भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई। देखिए अगर हम इस आधार को लेते हैं, ये आधार है, इसकी ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, आधार है 6 सेंटीमीटर। यदि हम इस आधार को, इसके बजाय अगर हम इस आधार को लेते हैं तो इसकी ऊंचाई है x सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई x सेंटीमीटर। तो इस आधार और इस ऊंचाई से भी क्षेत्रफल उसी त्रिभुज का निकलेगा ABCD का, और इस आधार और इस ऊंचाई से भी क्षेत्रफल उसी त्रिभुज का चतुर्भुज ABCD का निकलेगा। ठीक है ना। तो दोनों ही स्थिति में क्षेत्रफल बराबर आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए आधार B है, यानी AD बराबर 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमने इससे पहले देखिए, इससे पहले हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकला है कि इसकी एक आधार और उसकी संगत ऊंचाई दोनों दे रखी हैं। तो आधार गुणा संगत ऊंचाई 6 गुणा 3 बराबर 18 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। ये तो आ गया, हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया, 18 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन यदि हम इधर से निकालना चाहें, हमें तो ये ऊंचाई निकालनी है, तो इसका भी पता होना चाहिए। आधार यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर है तो माना संगत ऊंचाई x है, थे ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणा संगत ऊंचाई 4 गुणा x। परंतु समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, कितना, 18, और यहाँ पर आया 4 गुणा x, और इसका मतलब दोनों बराबर हैं, चतुर्भुज तो वही है। तो 4 गुणा x बराबर 18। अब ये समीकरण बन गया, इसे हल कर लीजिए, 4 का पक्षांतर कीजिए, 4 बटे में चला जाएगा, 4 का भाग करेंगे, आ जाएगा x बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने समझना केवल ये है कि संगत ऊंचाई कौन सी है, किस आधार के सापेक्ष संगत ऊंचाई कौन सी है। जैसे ये आधार है तो इसके सापेक्ष संगत ऊंचाई ये है, और यदि आधार ये है तो इसके सापेक्ष संगत ऊंचाई ये है। इसी प्रकार त्रिभुजों में होता है। तो ठीक है, इतना काम कीजिए आप, फिर आगे इसके बाद बताएंगे। धन्यवाद।